ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर विराजमान नारायण प्रभु को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ विश्वरूप दर्शन योग 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को विश्वरूप अपना विराट स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप के अद्भुत दर्शन कर जिनके अनंत मुख, अनंत हाथ और अनंत पैर है, दिव्य गंध, दिव्य आभूषणों से जो सुसज्जित है, ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखकर अर्जुन अति पुलकित हो गए। उनका हृदय भगवान की भक्ति से भर गया तथा श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतिमे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ अर्जुन भगवान को कहते हैं, हे परमेश्वर, हे नारायण, इस संसार में आप ही एकमात्र जानने योग्य हो। आपको जानने की जिज्ञासा, इच्छा मुमुक्षु जन करते हैं और आपको जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं तथा साधनों की खोज करते हैं। वेदांत भी जिस परब्रह्म परमात्मा को लक्षित करते हैं, मुमुक्षु जन जिसकी खोज करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा आप ही हो, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है। इसी बात को वेदितव्यम और परमम विशेषणों के सहित अक्षरम पद का अर्जुन ने प्रयोग किया है। अर्जुन कहते हैं कि हे परम परमात्मा, इस सकल जगत के एकमात्र आप ही आधार हो। आपके आधार के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप ही परम आश्रय हो। उसी बात को निधानम पद के द्वारा अर्जुन ने यहाँ लक्षित किया है। आगे अर्जुन कहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जिसे शाश्वत धर्म भी कहते हैं, क्योंकि ना तो उसका आदि है ना तो अंत है, और आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बारंबार उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं।
इसी बात को दर्शाते हुए अर्जुन इस श्लोक में शाश्वत धर्म गोप्ता पद का प्रयोग करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपके इस स्वरूप को देखकर मेरा यह दृढ़ निश्चय हो गया है और मेरा यह मत है कि आप ही वह हो जिसे योगी जन सदैव ढूंढते रहते हैं, जिसके लिए वेद वेदांत के संपूर्ण साधन कहे गए हैं। आप ही सनातन परम पुरुष हो। इस संसार की भांति आपका कभी व्यय नहीं होता, आप अव्यय हैं। ऐसे समस्त जगत के हर्ता कर्ता सर्वशक्तिमान संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही हो। 19वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपका यह रूप अनादि है अर्थात नित्य है, क्योंकि आपके इस रूप का ना तो कोई आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। यह नित्य चिन्मय स्वरूप आपका कभी समाप्त नहीं होता। सृष्टि के उत्पत्ति के 6 विकारों में से आप में कोई भी विकार नहीं है। जब भी किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है अथवा निर्माण होता है तो ये 6 बातें उसमें परिलक्षित होती हैं। यह 6 बातें हैं आदि अर्थात उत्पत्ति का समय, मध्य अर्थात उत्पत्ति और विनाश के मध्य में होने वाली स्थिति, वृद्धि अर्थात बढ़ना, क्षय अर्थात जर्जर अवस्था को प्राप्त होना और परिणाम और अंत। यह सब बातें जिनमें ना हो उसी को अर्जुन यहाँ अनादि मध्यांत कहते हैं। अगला पद अर्जुन कहते हैं अनंत वीर्यम। वीर्य शब्द सामर्थ्य, बल, तेज और शक्ति आदि का वाचक है। परमात्मा का बल अनंत है, शक्ति अनंत है, तेज करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी बढ़कर है। इसलिए यहाँ भगवान के लिए अर्जुन अनंत वीर्यम पद का प्रयोग कर रहे हैं। अनंत भुजा तथा अनंत बाहुम पद का प्रयोग अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपके असंख्य बाहु है, असंख्य हाथों से युक्त है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। यह परमात्मा के असंख्य हाथ आज भी सृष्टि के सभी जीवों को पोषित करते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि तथा ज्ञान दृष्टि ना होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। साधारण जब हम भोजन करते हैं और भोजन का वह निवाला उठाते हैं तो उस निवाले को देखकर जरा सोचो कि वह निवाला जो आप तक पहुंचा है वह कब और किस खेत में लगा था। जब वो बीज बोया गया तब कीट आदि से उस बीज की रक्षा की गई। पोषित करके जब वह बीज अंकुरित हुआ तो पंछी आदि से उसकी रक्षा हुई, और पालन पोषण होकर जब वह बड़ा हुआ उसमें अनाज की उत्पत्ति हुई, तब किस किस प्रकार से वो अनाज आपकी थाली तक आया और आपके हाथों में आया। आपके नाम का जो अन्न है उसको आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने
कितना कुछ किया है। इसी प्रकार परमात्मा सब जीवों के पोषण करते हैं, इसलिए परमात्मा अनंत भुजाओं वाले हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। साथ ही अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, सूर्य और चंद्रमा को आपके नेत्रों के स्थान पर मैं देख रहा हूं। अगला पद है दीप्त हुताश वक्त्रम। हुताश अग्नि का ही एक नाम है। जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे दीप्त हुताश कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परमात्मा, आपका यह मुख अग्नि के समान प्रकाशमान और तेजपूर्ण है। आपके इस विराट स्वरूप का जो प्रधान मुख है उसे मैं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि की भांति तेज और प्रकाश से युक्त देख रहा हूं। इसी बात अर्जुन दीप्त हुताश वक्त्र पद के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। 20वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं द्यावा पृथयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशं च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रलयव्यथितं महात्मनः। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। महात्मना पद के द्वारा अर्जुन यहाँ व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, आपका यह विराट स्वरूप, इसका इतना विस्तार है कि संपूर्ण 14 भुवन इसमें व्याप्त हो गए। संपूर्ण 10 दिशाएं आपके इस रूप से ही व्याप्त दिखाई देते हैं। आपका यह अद्भुत और अत्यंत उग्र रूप इतना भयानक है कि चराचर जगत आपके इस रूप के दुस्सह तेज के कारण भयभीत तथा पीड़ित हो रहे हैं। 21वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं अमीहि त्वां शूरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। आशय यही है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जिन जिन देवताओं को मैं जानता हूँ, स्वर्ग में अर्जुन गए हुए थे। स्वर्ग में जाकर जिन जिन देवताओं को अर्जुन ने स्वर्ग में देखा, उन्हीं सभी देवताओं को भगवान के इस विराट स्वरूप में प्रवेश करते हुए अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपके इस उग्र स्वरूप का तेज देवताओं के लिए भी दुस्सह है, जिस कारण वे भयभीत होकर आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो बचे हुए हैं वे भय से कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर आपकी ओर कातर नेत्रों से देख रहे हैं। महर्षि लोग बारंबार हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपके इस उग्र स्वरूप को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तथा आपको प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा तथा विभिन्न काव्यों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक से अर्जुन का यही भाव है कि हे परमात्मा, हे परब्रह्म परमेश्वर,
आपके तत्व का यथार्थ रहस्य जानने वाले होने के कारण वे महर्षिगण आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं। सुंदर सुंदर स्तोत्रों द्वारा आपके श्री चरणों में अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपकी भक्ति कर रहे हैं तथा स्तुति कर रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं। 22वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 49 मरुदगण, इन 4 प्रकार के देवताओं के समूहों को देखा। केवल देवता ही नहीं अपितु पितृगणों को भी आपके भीतर मैंने देखा। गंधर्व, यक्ष, सूर, सिद्ध, संघा अर्थात गंधर्वों के समूह, यक्षों के समूह, देवताओं के समूह और संपूर्ण सिद्धों के समूह मैंने आपके इस विराट स्वरूप में देखा। इस श्लोक से अर्जुन का यही भाव है कि हे पर ब्रह्म परमात्मा, हे श्री कृष्ण, उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के विभिन्न प्रकार के समुदाय आश्चर्यचकित होकर और भयभीत होकर आपके इस अद्भुत रूप को सब ओर से देख रहे हैं। 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले हैं, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ अर्जुन सभी देवता, यक्षों और गंधर्वों के व्याकुल होने की बात कहकर अपने व्याकुल होने की बात कह रहे हैं। अर्जुन ने कभी भगवान का ऐसा स्वरूप स्वप्न में भी नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सोचा था। अब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सौम्य स्वरूप को देखते आ रहे थे, परंतु आज काल स्वरूप, विकराल दाढ़ और बड़े बड़े विशाल नेत्र, अद्भुत आभूषणों से अलंकृत भगवान का वह विकराल स्वरूप जब अर्जुन के सामने प्रकट हुआ तो ऐसे भयंकर और उग्र स्वरूप को देखकर अर्जुन भी भयभीत हो गए। और यहाँ अपने भय को अर्जुन भगवान के सामने व्यक्त करते हुए यह सारी बात कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, आपके इस अति उग्र स्वरूप को देखकर देवता, ऋषिगण सभी व्याकुल है
और साथ ही साथ मैं भी आपके इस अत्यंत उग्र बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले रूप को देखकर भयभीत हो गया हूँ। प्रव्यथित अंतरात्मा पद के द्वारा अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता तथा मन की शांति जा रही है। 25वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्रा करालिनी चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश्वर जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन का आशय यही है कि हे परमात्मा, आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हो, देवताओं के भी ईश हो, इसलिए देवेश हो, और निराकार स्वरूप से सब में व्याप्त हो, इसलिए भगवान को जगन निवास भी कहते हैं। अर्जुन को भगवान की विभूतियां देखने का बड़ा मन हुआ था और भगवान के आगे अपनी इच्छा भी प्रकट की, और अर्जुन की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन भी कराए। परंतु अब भगवान के ऐसे विकराल स्वरूप जिसे देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाए, ऐसे स्वरूप को देखकर अर्जुन की हालत खराब होने लगी। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपका यह उग्र रूप देखकर मेरी बड़ी शोचनीय दशा हो रही है। मेरे सुख, शांति और धैर्य का तो नाश हो ही गया है, और सर्वव्याप्त आपका यह स्वरूप होने के कारण मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह गया। इसलिए हे परमात्मा, अब आप दया करके इस परम तेजोमय विराट स्वरूप को समेट लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।